बेला, शेरशाह, तुम लोग ये कर क्या रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे शेरशाह बोलते, शकुन प्लीज़ अभी ये सारी चीज़ें करना, मुझे बोलना बंद करो। तो बोलता है हम लोग उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए आए थे और यहाँ पे तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तो वहाँ पे शेरशाह बोलते, मुझे कुछ नहीं समझना। गुरुमा चाहती क्या है, वो चाहती क्या है, उन्हें चाहिए क्या? मुझे इन सारी चीज़ों में समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने किया क्यों ये सारी चीज़ें। पहले बोलती है हमें उसे उठाना है, उसे बलि देनी है, फिर बोलते नहीं रुक जाओ हम बाद में करेंगे, और ये इसकी शादी होने वाली है। 17 साल का लड़की है और इसकी शादी हो रही है। ये क्या लॉजिक है, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो वहाँ पे बेला बोलती है, शेरशाह तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो कहा जा रहा है हमें वो ही करना होगा। हम बाकी सारी चीज़ों को कुछ भी नहीं कर सकते, हम ये इसके ऊपर बातें नहीं कर सकते, वी कान डू दैट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे मतलब जेंगचन आता है और बोलता है एक दूसरे को घूरना बंद करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखो भाई मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे ऐसे जाना है, मैं नहीं जाना चाहती और इनके साथ सगाई नहीं करनी है मुझे। तो जेंगचन बोलता है विंग मेरी बच्चा मेरी बात समझने की कोशिश, उसकी बात समझने की कोशिश तो करो, ये सारी चीज़ें उसने जानबूझ के तो नहीं की। तो वहाँ पे मतलब जेंगचन की तरफ देख के विंग बोलता है क्या जानबूझ के है क्या जानबूझ के नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं पता करना, मुझे नहीं जानना, और ना मैं जानना चाहता हूँ और ना मैं जानूँगा। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे ना जेंगचन बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा ठीक है अभी तो सिर्फ सगाई हो रही है ना, हम पहले लर्नरशिप होता है फिर बाकी का बाद में देखेंगे। तो विंग बोलता है नहीं मुझे लंदन शिफ्ट नहीं होना, मैं चाइना में ही रहने वाली हूँ, मुझे चाइना से बाहर नहीं जाना है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलती है तो जेंगचन बोलता है विंग बवी बावे यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं वो बावे नहीं है तुम्हारा, तुम उससे बावे बुलाना बंद करो। तो वहाँ पे जेंगचन बोलता है मुझे परेशान मत करो विंग वांग जी, पहले मैं विंग को समझा लूँ, फिर तुम्हें मैं बाद में समझाऊँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, और वो माने या ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि वो मैं उससे अपने से अलग नहीं करूँगा। तो वहाँ पे शेरशाह बोलती है क्या मैं इससे डर सकती हूँ? तो वहाँ पे बेला बोलती है किसे? तो बोलते हैं इसको। तो बोलते हैं किसको? तो बोलते हैं इस वांग जी को मैं डस सकती हूँ क्या? मुझे ना एक स्ट्रॉन्ग लड़के को डसने का मन कर रहा है, मेरी जीभ लपलपा रही है। तो वहाँ पे शीशा की तरफ बेला और शगुन दोनों ही देख के ना उन दोनों को मुंह बन जाता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें भूल क्या रहे हो तुम, चुपचाप बैठे रहो और देखो। तो वहाँ पे शीशा बोलती है मैं नहीं देखने वाली, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें बेमतलब बेफिजूल और बेतुकी सी बात है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुझे। तो वहाँ पे वांग जी ना बीइंग की तरह देखता है और बोलता है बाओ बाओ आई एम सॉरी। तो बोलता है नो आई रियली डोंट नीड योर सॉरी। तो बोलता है बाओ बाओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं दोबारा से वैसा नहीं करूँगा, मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना बाओ बाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये सारी बातें मुझे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ आई हैव, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें कैसे तुम करते हो वांग जी, मुझे नहीं जाना, मुझे लंदन नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो वहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है चलो। तो वहाँ पे जेंग जेंग बोलता है मुझे उसे समझाने का मौका तो दो वांग जी। तो वांग जी बोलता है नहीं, वो मुझसे नाराज़ है, मैं उसे समझा दूँगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है जेंग जेंग, ज़्यादातर टेंशन मतलब मैं उसे समझा दूँगा। तो वहाँ पे जेंग जेंग बोलता है मुझे पता है कि तुम उसे समझा दोगे, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं क्या गलत है? तो बोलता है ये सारी चीज़ें अगर वो मना कर देती है तो
तो वहाँ पे वांगजी बोलता है वो कभी मना नहीं करेगी, तुझे पता है ना वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। तो वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है, उसके लिप पे किस करके एक बाइट कर देता है और बोलता है अभी लोगों को लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ नहीं करती तो बोलता है मेरे जाने के डर से तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है और अभी तुम मुझे ये बोल रही हो। तो वहाँ पे ना अचानक से विंग ना चीख पड़ता है और ना उसे वो वांगजी को ज़ोर से पकड़ लेता है लेती है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या हुआ। तो बोलते हैं मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। तो वहाँ पे ना ये वांगजी जस्ट पैनिक कर देता है, उसे समझ नहीं आता कि ये अचानक से ये हुआ क्या, मतलब ये सारी चीज़ें अचानक से ये क्या हुई। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि विंग विंग क्या हुआ वांगजी। वांगजी पूछ रहा था विंग से। तो विंग बोला मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है। तो वहाँ पे वांगजी और जियांगचन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दोनों वहाँ पे वांगजी विंग को लेके मतलब भागता है, मतलब मेरे म्यू के पास। मेरा म्यू जो विंग को देख रही थी, विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था। वो पूरी ऐसा लग रहा था कि वो एक होता ना एक रेड टमेटो लाइक दैट, वो हो गया था। तो वहाँ पे वांगजी विंग को लेटा के बोलता है ये सारी चीज़ें क्या हुई, समझ नहीं पाया हम। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो वहाँ पे मैडम यू जाती है, कुछ मतलब राख जैसा लेती है और वांगजी की तरफ देती है और बोलती है तुम्हें जो करना है अभी तुम्हें करना है। तो वहाँ पे वांगजी वो वहाँ पे आता है, कुछ एक बॉटल में एक पानी जैसा था, उस राख में वो पानी डालता है और पूरे शरीर में विंग के लिपाई कर देता है और बोलता है मतलब एक होता है ना कि एक मुल्तानी मिट्टी जैसे हम थोबरे पे पूरा शरीर पे लगा देते हैं, वो वैसे लगा दिया था। तो वहाँ पे वांगजी मैडम यू की तरफ देखे बोलते हैं ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि ये सारी चीज़ें हम क्या मैं नहीं जानती कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझना होगा, समझाना होगा। वी डोंट नो कि इस सारी चीज़ों को हम चाहे कैसे, मतलब तुम्हें समझना होगा वांगजी कि किस लिए मैं ये सारी चीज़ें से तुम्हें दूर रखना चाहती थी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं दूर रहना नहीं चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के मैडम यू बोलती है तुम्हें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा वांगजी। तो वांगजी बोलता है मैं उसके लिए रेडी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे इन सारी चीज़ों का कोई केयर नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही है। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है विंग आई लव यू ना बाओ, चलो ना चलते हैं यहाँ से। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और ना वो कुछ नहीं कहता, वो बहुत थक गया था, बहुत लिटरली ज़्यादा, और वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वांगजी ने वहाँ पे पैनिक करने लगा था और बोल रहा था ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो मैडम यू उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कोई बात नहीं, वो थक गया है, वो थक गई है, उसे आराम करने की ज़रूरत है, तो उसे थोड़ी देर आराम करने दो वांगजी। तो वांगजी बोलता है लेकिन माँ वही सारी चीज़ें अचानक से ये क्या हुआ, मुझे समझ क्यों नहीं आया कि ये सारी चीज़ें अचानक से हुई क्या। तो वो फिर ना मैडम यू बोलती है कुछ चीज़ें तुम्हें पता है, कुछ चीज़ें मुझे पता है, सारी चीज़ें हम दोनों को पता है, हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते, तुम्हें पता है ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या उन सारी चीज़ों को रोका नहीं जा सकता, नहीं रोका जा सकता क्या, मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अवे फॉर हर, आई लव हर। तो वहाँ पे मैडम यू जो ये सारी चीज़ें मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हो क्या रहा है, वो क्या करें। तो वहाँ पे उनके हस्बैंड आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ यू। तो बोलते हैं तुम्हें पता है सब कुछ फिर भी तुम ये सारी चीज़ें बोल रही हो। तो ना यू बोलती है कि इन सारी चीज़ों को मैं चाह कर भी मैं नहीं रोक सकती। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ
मतलब वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके साथ ना वहाँ पे लेट जाता है। वो वहाँ पे कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो बचपन से जानते थे, वो उनकी ये आदत है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है अपनी मतलब थोड़ी थोड़ी खुली हुई आंखों से। उसका शरीर बहुत तप रहा था, वांग जी जिसका शरीर एकदम चांद जैसा ठंडा और विंग का शरीर एकदम सूरज जैसा गर्म था। लाइक होता है ना चांद और सूरज, वो दोनों ही थे। ऐसा लग रहा था विंग सूरज है, वांग जी चांद। तो वहाँ पे विंग को बहुत सुकून मिल रहा था वांग जी का टच। ऐसा लगता है ना कि हम जब गर्मी में होते हैं अगर कोई हमें टच करता है तो हमें बहुत गर्मी लगती है। विंग को ऐसा नहीं लग रहा था, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी उसे टच कर रहा था। तो वांग जी बोलता है विंग विंग बाओ बाओ तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं ये सारी चीज़ें कैसे मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है कोई बात नहीं ना। तो बोलते कोई बात नहीं, मुझे हर एक बात लग रही है, मैं ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों को समझना नहीं है, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग बाओ बाओ शांत हो जाओ ना। तो बोलता है कैसे शांत हो जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मैं इन सारी चीज़ों को नहीं बोल सकता ना नहीं कुछ कर सकता, आई डोंट नो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ये विंग क्या हुआ। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे मेरी ज़िंदगी को मतलब छीन लिया है। तो वांग जी ना विंग बोलता है वांग जी की विंग की तरफ देखे बोलता है ये क्या कैसे क्या बोल रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी बातों का कोई सर पैर नहीं हो रहा है ना। तो वांग जी बोलता है सुखी। तो वहाँ पे पूरे लैन फैमिली जियांग फैमिली वहाँ पे बैठी हुई थी और ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों को वो मतलब ऐसा होता है ना कि हर एक चीज़ एक होता है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए या फिर हाँ इन सारी चीज़ों के हम मतलब देख लेंगे क्या होगा आगे। तो वहाँ पे ना ग्रैंड माँ जो लैंड ग्रैंड माँ थी ना वो मैडम यू की तरह देखती है और बोलती है कि अभी भी तुम्हें अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है हाँ मैं अभी भी उस चीज़ में ही अड़ी हुई हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इन सारी चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ का हर एक पहलू होता है, मैं मेरी बेटी को हर एक पहलू दिखाना चाहती हूँ आंट मुझे पता है मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही मतलब खींच रही हूँ। आप मेरी बेटी को कितना प्यार करती है मुझे बहुत अच्छे से पता है, यहाँ का हर एक इंसान मेरी बेटी को कितना प्यार करता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इसको कभी रिग्रेट मतलब कैसे कभी भी मतलब डिनाई नहीं कर सकती, वी कैन डिनाई इट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है ग्रैंड माँ मॉम प्लीज़ शांत हो जाए ना, वो समझ नहीं पा रही है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है विंग विंग। तो विंग ना अपनी मदर की तरफ देखता है बोलता है हाँ मदर। तो बोलता है तुम्हें समझ आ रहा है क्या कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो विंग अपना सर ना में हिलाता है और बोलता है नहीं माँ मुझे नहीं पता। तो बोलता है अच्छा ठीक है, क्या तुम चाहते हो वी वांग जी को सच सच बताना, गुस्से में नहीं प्रैक्टिकली अपने दिल की बात बताओ विंग। मैं तुम्हें कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें जैसा चाहिए तुम्हें वैसा करना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा कितना ज़्यादा ही क्यूट हम्बल है, मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे स्मार्ट बच्चा है और वो गुस्से में या फिर ईर्ष्या में कुछ चीज़ें नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है आप क्या चाहती हो सुनना मदर। तो बोलता है मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का दिल बोले। हाँ तुम वांग जी से गुस्सा हो, वांग जी से नाराज़ हो, अगर हो तो हो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई मतलब कोई भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो गुस्सा इस बात पे मत निकालना, ये तुम दोनों का ज़िंदगी डिसाइड करेगा।
मैं चाहता हूँ कि तुम ऑनेस्ट होके अपने गुस्से को, अपनी नाराज़गी को, डिसअपॉइंटमेंट को अलग रख के अपने दिल की बात बताओ मुझे। क्या तुम वांग जी से प्यार करती हो? बचपन से मैंने देखा है तुम्हें वांग जी के लिए पागल होते हुए। तो वांग जी की तरफ विंग देके बोलता है, मदर क्या ये सारी चीज़ें बोलना ज़रूरी है? तो बोलता है, हाँ ज़रूरी है, तुम्हें क्लियर करना ज़रूरी है बच्चा। वांग जी ने क्लियर कर दिया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या किया उसने? तो बोलता है, उसने बोला कि वो तुम्हारी, तुम उसकी जान हो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है, अगर मैं ना रहना चाहूँ तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, उसने बोला कि ज़िंदगी भर वो तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार है, वो तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आएगा। तो वहाँ पे विंग अपना सर नीचे कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत प्यार करता है वांग जी से, वांग जी उसका पहला प्यार है। वो बचपन से ही वांग जी के ही इर्द गिर्द नज़र आई है। वो जांच रखती है वांग जी के ऊपर, वांग जी ये जानता है, वांग जी भी उसके ऊपर जांच रखता है, ये उसे बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है क्या नहीं है, क्या समझ है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को क्या बोलना है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या है? तो बोलता है, वांग जी बोलता है, विंग प्लीज़ ना बोल दो ना। तो विंग बोलता है, मैं क्यों बोलूँ? तो बोलता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, ये लोग तुम्हें मुझसे छीनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ये कोई ड्रामा नहीं है वांग जी, जो तुम ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। तो वांग जी बोलता है, ये ड्रामा नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी लाइन थी। तो वांग जी बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाल खींच सकती हूँ, तुम्हें टकला बना सकती हूँ, तुम्हारा नाक तोड़ सकती हूँ, तुम्हारी आंखें फोड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लान बांग जी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, हाँ शादी कर लो, उसके सर के ऊपर बैठ के नाच चूक सकती हो तुम, उसके सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, तुम शॉपिंग कर सकती हो, तुम्हें वो उसे एडिटेट कर पाओगी, उसे बहुत परेशान कर पाओगी विंग। तो वहाँ पे विंग की मतलब मैडम लाइन की तरफ देख के बोलती है, ई प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वहाँ पे शीर्षा, बेला और शगुन ये सारी चीज़ें देख रही थी और शगुन बोलती है, ये कैसी माएँ हैं, ये मतलब मैंने कभी भी एक लड़के की माँ को ऐसा नहीं देखा है। लड़के की माँ हमेशा से रौब में रहती है, लोगों के ऊपर अपने बातों को थोपती रहती है, और यहाँ पे पूरा उल्टा है। मतलब अलग सा ही है, ये अलग सा ही एक पीस है। तो वहाँ पे मैडम यू वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, वांग जी शांत हो जाओ। तो वांग जी बोलते हैं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती माँ, आप प्लीज़ उसे समझाइए ना। तो वहाँ पे मैडम यू विंग की तरफ देख के बोलती है, विंग आंसर मी राइट नाउ। तो वहाँ पे मैडम यू ना विंग की तरफ देखती है और विंग जो मैडम यू की तरफ देखती है, मदर, वो अपनी मदर की आंखों में आंखें डाल के बोलती है, मदर आपको मेरे दिल की बात पता है और आप ये सारी चीज़ें मुझसे पूछ रही हैं, मैं नहीं बोलना चाहती अभी, मैं चाहती हूँ कि उसे मेरी वैल्यू पता चले। तो वहाँ पे मतलब विंग ना जब ये बोलती है, सब लोग ने विंग की तरफ देख के वो हंस पड़ते हैं। लिटरली यहाँ पे सब लोग टेंशन में हैं और विंग की बात सुन के सब लोग हंस पड़ते हैं, क्योंकि ये विंग अभी एडमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि विंग जानता है अगर वो एडमिट करेगा तो वांग जी को वो पनिश नहीं कर सकता और वो वांग जी को पनिश करना चाहता है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई तुम्हें पनिश करना चाहता है तो तुम वो चाह कर भी वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, लाइक आई यू सीरियस। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ, विंग वांग जी की तरफ। विंग मुँह बना के बोलता है, मैं नहीं मानूंगी, ऐसा बोल के वो मुँह को चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पे वांग जी
मतलब वो पपी ऐसे सब उसकी तरफ देख रहा था, वो ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बुली किया है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ऐसा मत मतलब चेहरा बनाओ कि तुम्हें किसी ने बुली किया है, तुमने उसे बुली किया है, तुम रॉन्ग हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मदर, आप मेरी मदर हो, आप मुझे साइड लेना चाहिए, मेरा साइड लेना चाहिए। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली तुम्हारा साइड, तुम्हारा साइड लेने की तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तो वहाँ पे वांगजी ना भी अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है ये क्या है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। ऐसा बोल के वो ना पैर पैर पटकते हुए वो मैडम लैंड से मैडम यू की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ मैं नहीं चाहता माँ, प्लीज़ आपने मुझे बचपन से बड़ा किया है, प्लीज़ मेरी बात समझ लो प्लीज़ ना। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है अच्छा ठीक है, अभी मतलब एंगेजमेंट करके रख देते हैं, फिर शादी के बाद पहले जब हम शादी डिसाइड करेंगे, अभी विंग की 22 साल की उम्र में हम शादी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सब लोग हाँ बोलते हैं। सब लोग हाँ बोलने के बाद वो ना वहाँ से जा रहे थे, मतलब वो बोलते हैं कि अभी डिसमिस करो, अभी लंदन फिर शिफ्ट होने के लिए बहुत सारे मतलब पेपर वर्क्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब शिफ्ट करना है, बहुत सारे सामान है, विंग का ही सामान कितना सारा है, विंग का सामान मतलब इतना सारा है कि एक मतलब 5 8 9 10 सूटकेस तो विंग के टेडी बेयर्स सारी चीज़ें फेवरेट चीज़ें हैं, उन्हें भी लेके जाना पड़ेगा। वो बाकी की चीज़ें तो अलग ही है, वो लोग अपने प्राइवेट जेट से जाने वाले हैं, तो वो अलग ही बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उनकी लगेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे मैडम यू ना जैसे बोलती है यार अपनी बेटी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलती है मदर क्या आप सब लोग लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम नाराज़ हो हमसे। वो मैं यानली के चेहरे से बाल हटा के मैडम यानली की तरफ देखती है। यानली बोलती नहीं माँ मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बट ये सारी चीज़ें हम विंग को और थोड़ा सा वक्त यहाँ पे नहीं रख सकते। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि तुम्हें पता है वांगजी लंदन में पढ़ना नहीं चाहता था, वो चाइन में पढ़ के सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है, वो मतलब शौक से लंदन नहीं जा रहा, वो पढ़ाई की वजह से लंदन नहीं जा रहा। तो वहाँ पे यानी बोलते हैं मतलब, तो बोलते हैं वो विंग के लिए ही लंदन शिफ्ट हो रहा है, उसे पता है कि विंग उसके बगैर नहीं रह सकता, और विंग को अगर वो ऐसे ही शिफ्ट करेंगे हम लोग तो वो नहीं होगा, तुम्हें ये पता है ना। तो वहाँ पे यानी बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है माँ, मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन के लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहती, और इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती कि इन सारी चीज़ों से मैं अफेक्ट नहीं हो रही, मैं अफेक्ट हो रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द, इतना दर्द हो रहा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ माँ, लेकिन मेरी बहन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो, आई ट्रस्ट वांगजी कि मेरी बहन को वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तो वहाँ पे यार मैडम यू बोलती है मैं खुद से ज़्यादा उसके ऊपर यकीन करती हूँ, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो पूरी ज़िंदगी वो मेरी बेटी का ध्यान रखेगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है यानली। तो यानली घूमती है और बोलती है हाँ माँ मुझे अभी अपने ससुराल वापस जाना होगा, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। तो वहाँ पे मैडम यू ना यानली के को देखती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो बच्चा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ भी है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुमसे मिलने के लिए मैं वापस आऊँगी बहुत बार। तो वहाँ पे यानी बोलती है नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ से वांग भींग अपने रूम में जाके बोलता है लान वांग जी मैं इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं बोलने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तो ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वांग जी की तरफ देख के विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वांग जी खिड़की से आया था। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि वो दूसरे माले पे रहता है और वांग जी को ऐसे आने की ज़रूरत है नहीं है, वो दरवाजे से ही आ सकता है। तो वहाँ पे
विंग ना जब वांगजी की तरफ देखते बोलता है, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो वांगजी बोलता है, मैं तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ वाइफी। तो विंग बोलता है, मैं तुम्हारा वाइफी नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, वाइफी आई नो, मैं तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हारा नाराज़ होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आई एम सो सॉरी ना वाइफी, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग ना हंस पड़ता है, बोलता है, मैं वाइफी नहीं हूँ, हमारी शादी नहीं हुई है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, बहुत जल्द हो जाएगी, तुम 22 साल के हो जाओ तब। तो वहाँ पे विंग ना गुस्से में दिखता है और बोलता है, मैं अभी 17 साल का हूँ, 22 साल का होने में मुझे अभी 18, 19, 20, 21, 22 5 साल बाकी है। 5 साल मुझे इन सारी चीज़ों के लिए मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं लंदन शिफ्ट नहीं होना चाहता। यहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं, मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहता ना वांगजी। तो वांगजी बोलता है, मुझे पता है, आई नो, आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूँ? ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। आई एम सो सॉरी बाबा, प्लीज़ ना समझने की कोशिश करो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग की तरफ देख के। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं समझना, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है? तो वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और विंग वांगजी की तरफ, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते देखते ना विंग बोलता है, तुम कितने बुरे हो वांगजी। तो वांगजी बोलता है, आई एम सो सॉरी माई लव, मुझे पता है तुम यहाँ पे रहना चाहते हो और मैं भी यहाँ पे रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें वहाँ पर बाहर जाना होगा ना बाबा, हमें हमारी लेगेसी को और भी बढ़ाना है ना। तो वहाँ पे विंग मुझे कुछ भी नहीं कहता, वो ना मुँह फुला के, वो एक होता है ना कि एक मतलब होता है ना कि एक पूरा गुब्बारा टमाटो जैसा वैसा हो गया था। तो विंग का गाल पकड़ता है और बोलता है, अभी भी जलन महसूस हो रही है? तो वो विंग बोलता है, नहीं, तुमने जो वो क्या लगाया था ना, उससे तो तभी ख़त्म हो गया था, तभी धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, ठीक है विंग, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलते है, क्या? तो बोलते हैं, तुम अंधाधुन कहीं पे नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है, मतलब मैं समझा नहीं, मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है कि तुम मतलब कहीं पे भी नहीं जाओगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मतलब? तो वहाँ पे अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है, "हम्म।" तो बोलता है, वांगजी बोलता है, मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि ऐसी कोई जगह है कि वहाँ पे कोई भी होना, मतलब कोई मतलब बहुत अंधेरी जगह है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना कि अब सेफ़ नहीं है, अगर कोई तुम्हें बुला रहा है तो तुम नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है, मैं वैसे भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा क्या कि मैं अंधाधुन कहीं पे भी चली जाऊँ। तो वहाँ पे बोलता है, यस दैट इज़ माई गर्ल। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आई नो। तो वहाँ पे विंग ने वांगजी की तरफ देख के बोलता है, वांगजी क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वांगजी बोलता है, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, आई एम सॉरी। तो बोलता है, वाई? तो बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना। तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। वांगजी बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्यों प्रॉब्लम होगी मुझे? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, लव मेरी तरफ देखो, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं अपनी तुम्हारी इम्पोर्टेंस एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एक तुम मेरे लिए मेरी जान हो, मेरी मेरे दिल का वो, मेरा पूरा दिल हो तुम। अगर तुम नहीं होगे ना तो मेरे पास मेरा दिल नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लिटरली। आई नो कि तुम मेरे लिए वो एहसास हो, मैंने बचपन से तुम्हें ही अपने दिल, पूरे दिल में रखा है। मेरे आसपास भी कोई नहीं आता है विंग, क्योंकि मुझे नहीं रखना है। मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ और बड़े प्यार करता रहूँगा, और कभी भी किसी को भी तुम्हारी जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है विंग तुमसे, आई प्रॉमिस यू। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के ना मुस्कुराता है, बोलता है, थैंक यू। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे शीशा बोलती है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, मेरा दम घुटता है, मेरे को भी एक पार्टनर चाहिए ऐसा लवी टवी होना के लिए। तो वहाँ पे बेला बोलती है, शेर शाह
बंद करो इस सारी बातें बकवास, तुम हमेशा ऐसे बकवास कैसे कर लेती हो। तो बोलते हैं मुंह से बकवास कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना बेला बोलती है हाँ परेशान करके रख दिया है इस नागिन ने मुझे, ये काली नागिन, तू अपना मुंह बंद रख। तो वहाँ पे ना शीशा बोलती है कि ये गोल्डन नागिन तू मुंह बंद रख। तो वहाँ पे ना दोनों ही काले नागिन गोल्डन नागिन बोल रही थी। तो वहाँ पे ना क्या बोलते हैं शगुन बोलती है ये क्या काली नागिन क्या गोल्डन नागिन बना के रखा हुआ है, मतलब शांत हो जाओ दोनों के दोनों, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे वो दोनों ही देख रहे थे। तो विंग ना बांगजी को खींचते हुए गार्डन में लेके आता है। वहाँ से एक लोटस का मतलब लोटस फ्लावर जो पर्पल का था, तो वो ना वहाँ से निकालता है और बोलता है ये देखो कितना खूबसूरत है ना बांगजी। तो बोलते बहुत खूबसूरत है। वो पर्पल लोटस फ्लावर हो गया मतलब उग गया। तो बोलते हैं हाँ तुम मुझे वक्त ही नहीं दिया, हमारे साथ गार्डन में आए ही नहीं, तो गार्डन के सारे पेड़ पौधे तुमसे नाराज़ है। तो वहाँ पे बांगजी बोलता है आई एम सॉरी, सबसे मैं खुद से माफ़ी मांगता हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा गाइस। कमेंट करके बताइए ना कि मैं 1 घंटे की वीडियो 2 दिन बाद डालूँ या फिर 30 मिनट की वीडियो हर रोज़ डालूँ। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बोल दो ना सब लोग, जितनी मेजोरिटी होगी मैं वही करूँगी ना। तो गाइस आई लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नॉइस आए तो इग्नोर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख